जब वीसी डरती है पुलिस को आगे करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद है। यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है कि जब जब वीसी डरती है पुलिस को आगे करती है। आप लोग देख सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जो है लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। शुभम रेवाड़ जो है वो आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन का अर्थ होता है कि कुछ भी खाया पिया नहीं जाता और शुभम रेवाड़ जो है यहाँ पर आमरण अनशन पर काफी दिनों से बैठे हैं। ये एम्बुलेंस जो है शुभम की तबीयत लगातार खराब हो रही है और जो है उनको हटाने के लिए यहाँ पर ये पुलिस यहाँ पर है, सीआरपीएफ के जवान है, इसके साथ ही जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। जो है शुभम रेवाड़ को इस जगह से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कल जो है खबर आती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होंगे छात्र संघ के, और इसको लेकर छात्रों में बौखलाहट भी है काफी सारी, और इस बौखलाहट की वजह से जो है यहाँ पर काफी सारे लोग जो है छात्र नेता शुभम रेवाड़ के साथ मौजूद है। आपको बता दूं कि देखिए जरा नजारा कि शुभम को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से शुभम यहाँ से हटे। पूरा पुलिस प्रशासन जो है जोर आजमाइश कर रहा है, जोर लगा रहा है। देखने वाली बात है कि क्या ये आमरण अनशन जो है टूटता है, क्या इस आमरण अनशन के साथ ही शुभम रेवाड़ अपनी क्रांति को जारी रखेंगे, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से कल से सभी को पता चला है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होने वाले हैं, राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया हाई कोर्ट में, उसके बाद से जो है ये गहमा गहमी का माहौल है। जरा मैं आपको बता दूं कि इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ जरा ये नजारा कि फिलहाल जो है उनका चेकअप किया जा रहा है कि उनकी तबीयत कितनी खराब है, कितनी खराब नहीं है। इस एम्बुलेंस में तैयारी की जा रही है शुभम को ले जाने की। जो है कि बारिश हो रही है, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में हम मौजूद हैं। लगातार बारिश जो है जयपुर शहर में हो रही है। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद जो है ये बारिश हुई है। अब एक बार बात करने की कोशिश करेंगे शुभम से भी और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी, पुलिस से भी, कि आखिर में एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि शुभम रेवाड़ के पास परमिशन नहीं है यहाँ पर बैठने की। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि इनके पास यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है। अब देखने वाली बात है कि क्या शुभम रेवाड़ जो है कितनी देर तक यहाँ पर टिकते हैं। तो देखिए शुभम रेवाड़ को जो है यहाँ से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं कि शुभम को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शुभम रेवाड़ जो है हटने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि वीसी की तानाशाही नहीं चलेगी। लगातार तबीयत खराब हो रही है शुभम रेवाड़ की, तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सारे कपड़े कतले कर दिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब वीसी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब वीसी डरती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। तो देखिए शुभम रेवाड़ को हटाने की यहाँ से कोशिश की गई है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आमरण अनशन जो है उनका जारी है। एक बारी शुभम से जानते हैं कि आखिर में ये आमरण अनशन जो है कितने दिन चलने वाला है, क्योंकि ये खबर तो आ गई है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने वाले। शुभम क्या कहेंगे, छात्र संघ चुनाव नहीं होने वाले हैं, कितने दिन चलेगा ये आमरण अनशन आपका? बिल्कुल, देखिए जब तक हम हमारी जान की कुर्बानी नहीं दे देते हैं ये आमरण अनशन जारी रहेगा। सरकार
पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस प्रशासन को आगे कर रहा है कि इनको यहाँ से खदेड़ो, क्योंकि ये उस घोटाले को उजागर कर रहे हैं जिनसे हमारे बंगले, हमारे घर, सरकार ने पूरा चुनाव लड़ा है। एक आम छात्र से छात्र संघ चुनाव के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया है, जो आज इस मांग को लेकर हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगातार इस धरने को समाप्त करने का यह प्रयास कर रहे हैं और कोर्ट को उन लोगों ने अपना पक्ष दिया है जिन लोगों ने आज तक किसी प्रकार का धरना नहीं दिया। आपके मीडिया के माध्यम से मैं भजनलाल जी को पूछना चाहूंगा, प्रेमचंद बैरवा जी को पूछना चाहूंगा, आपने आपके राजनीतिक जीवन में आज तक कभी सड़क पर 10 मिनट भी बैठकर धरना दिया है? किसी प्रकार की भूख हड़ताल आप लोगों ने की है? किसी अन्याय को न्याय दिलाने का आप लोगों ने काम किया है? फिर आप लोग कैसे ये कह सकते हो कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते? आपको छात्र संघ चुनाव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में निर्णय दीजिए जिन्होंने संघर्ष कर राजनीति में अपना परचम ले रहा है, और जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते और ये घोटाले का हिसाब नहीं देते तब तक हम छात्र इस अनशन को जारी रखेंगे आखिरी दम तक। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास यहाँ बैठने की परमिशन है? क्यों नहीं है परमिशन? यहाँ के आम विद्यार्थी होने के नाते जिस चीज के पैसे हम लोगों ने दिए उस चीज का हमें अधिकार है। ये सरकार के विभिन्न मंत्रियों के, विभिन्न विधायकों के, ये यहाँ पे जब प्रोग्राम कराते हैं उस चीज की ये परमिशन कहाँ से लाते हैं? हमारे पैसों से राजस्थान विश्वविद्यालय चल रहा है, तो जिस पैसे का हम लोगों ने जो पैसे हम इन लोगों को दिए उस पैसे का हम लोगों को अधिकार है। हमें यहाँ के नियमित छात्र होने के नाते किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब चाहे तब हम इस यहाँ पे आमरण अनशन करो, धरना दो और विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें वीसी तक पहुंच रही है, तो अल्पना जी क्यों नहीं आ रही? क्यों छात्रों से बात करने की वो कोशिश नहीं कर रही है? अल्पना जी डरी हुई है। उनको पता है कि जिस बंगले में बैठी हूँ ये बंगला इन विद्यार्थियों की जो घोटाला मैंने किया है, इन विद्यार्थियों के घोटाले से ही बना है। आज मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही हूँ, एसी के कमरों में बैठी हूँ, या कहीं भी जो भी मैंने घोटाला किया है इन विद्यार्थियों से किया है। और अगर मैं कह रहा हूँ हम गलत नहीं है तो हम मजबूती से यहाँ बैठे हैं, मीडिया के सामने भी हम बात कर रहे हैं। आप जाइए और मैडम से ये पूछिए कि ये विद्यार्थी किस चीज की मांग कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। छात्र संघ चुनाव के पैसे लिए, चुनाव के नाम पर लिए, कहाँ यूज किए कहाँ नहीं। सरकार को ये 50% रुपए भेजते हैं, 50% अपनी जेबों में डाल रहे हैं और ये सोचते हैं कि अगर यहाँ चुनाव होंगे तो प्रतिनिधि इन सब घोटालों का उजागर करने का काम करेगा। तो इसी डर से वो छिपकर बैठे हैं और पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपके भी भाई या बेटे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं और यहीं से निकले हुए हैं, उन्हीं विद्यार्थियों की आवाज उठाने का हम काम कर रहे हैं। अच्छा, राज्य सरकार ने अपने जवाब पेश कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो इस समय, क्या लगता है आप? उन लोगों ने जवाब पेश किया है जिन्होंने, मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आप पूछना कि आपने आपके राजनीतिक जीवन में आज तक सांगानेर की विधानसभा और प्रदेश में कहीं भी क्या आपने 10 मिनट भी सड़क पर बैठकर धरना दिया है क्या? तो उनको कैसे पता होगा कि क्या धरना होता है, क्या भूख हड़ताल होती है? ऐसे लोगों को राजनीति हाथ में दे दी राजस्थान की, जिन लोगों को राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता कि एक आम किसान परिवार के साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो उस पर क्या बीतती है, एक आम छात्र के साथ अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अन्याय करता है तो क्या बीतती है। तो इन सब लोगों को उन चीज़ों का नहीं पता। मैं कहता हूँ राजनीति ऐसे लोगों को दीजिए जो 100% पढ़े हुए लिखे हैं, जो छात्र राजनीति से निकल कर आज आगे आए हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ शुभम रेवाड़, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार चेकअप किया जा रहा है। किस बात का चेकअप, जरा एक बार इधर दिखा देते हैं आपको कि जो है लगातार चेकअप किया जा रहा है शुभम का। हालांकि उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, हटना नहीं हटना ये देखने वाला विषय रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि शुभम रेवाड़ को जो है यहाँ से हटा रहे हैं। ये आमरण अनशन है, शुभम रेवाड़ को यहाँ से हटाया जा रहा है और जोर जबरदस्ती की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने है। शुभम रेवाड़ हालांकि हट नहीं रहे, निढाला उसके बाद भी जो है शुभम को जोर जबरदस्ती से यहाँ से हटाया जा रहा है। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जहां आप लोग देख सकते हैं कि सारे छात्र जो है पुलिस के आगे लेट गए हैं, लेकिन हटाया नहीं जा रहा है। इस द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस
हटा दिया गया है, इस आमरण अनशन को बंद कर दिया गया है। शुभम रेवाड़ को इस एम्बुलेंस में ले गए हैं। तो फिलहाल की तस्वीरें, नजारे हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा नजारा है यहाँ पर। बात करेंगे एक बारी। सर, एक बात बताइए, इनके पास परमिशन नहीं थी क्या यहाँ पर बैठने की परमिशन नहीं थी। दूसरी बात, अनशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना यह है कि इसका इलाज हो, तबीयत इसकी खराब हो रही थी, केवल एडमिट करवाया है। इतना यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं है आप अनशन करने की। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर का कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो परमिशन नहीं थी और ये इस आमरण अनशन को हटा दिया गया है। ये शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन चल रहा था, अब इस आमरण अनशन को जो है बिल्कुल हटा दिया है। जो इनके जो बेड लगाए गए थे यहाँ पर, इन्हें भी हटा दिया गया। हालांकि अभी सभी तितर बितर हो चुके हैं, यहाँ से कोई यहाँ पर नहीं है। देख सकते हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे? परमिशन थी क्या इन लोगों के पास यहाँ पर बैठने की? नहीं, इनके पास विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। छात्र की तबीयत खराब है, इसलिए विश्वविद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाए और हमने उसको तुरंत प्रभाव से अस्पताल भेज दिया गया। क्या कहना चाहिए सर? तबीयत किस तरीके से? कुछ उल्टियां हो रही थी, चक्कर आ रहे थे? उल्टियाँ नहीं, उसको काफी चक्कर आ रहे थे, वो बैठ भी नहीं पा रहा था, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसको बाहर अस्पताल में हम दिखाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सर का कहना है कि देखिए, उन्हें लगातार चक्कर आ रहे थे और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ से हटाया गया था। नजारा आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर फिलहाल कैसा है। कुछ देर पहले तक जो है यहाँ पर लड़के जो है वापस गाड़ियों पे भर भर के उस एम्बुलेंस के पीछे जाने लगे हैं। कैंपर गाड़ियां खड़ी है, इनमें भी जो है लड़के जाने लगे। डॉक्टर साहब वहां पर हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब इस विषय में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन ये जो नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, ये कोई एक दिन का नजारा नहीं है, हर दिन ऐसा हो चुका है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। एसएमएस हॉस्पिटल जो है उन्हें ले जाया गया है। ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। बात करेंगे बड़े डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, कैसी तबीयत है शुभम की, क्यों शुभम को यहाँ से हटाया गया है। एक छोटा सा सवाल ही मैं आपसे पूछूंगी, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगी। शुभम की तबीयत क्या वाकई में ज्यादा खराब थी कि उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल? देखो, ज्यादा और कम का तो पता लगता है जांचों के बाद। हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखा उसकी धड़कन बढ़ी हुई है, बीपी डाउन है। वो खुद कह रहा था मेरे सिर दर्द है, बदन में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। कल वो बहुत स्माइली फेस था, कल अच्छा था, वो एनर्जेटिक। आज थोड़ा डर लग रहा था। अब इससे ज़्यादा भीड़ भाड़ के माहौल में देखो हमारे को पूरा मौका नहीं मिला एग्जामिन करने का। जो किया वो मैंने बता दिया आपको। एग्जामिनेशन में ब्लड भी आता है, यूरिन भी आता है, टोटल उसको ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसके लिए भेजा है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी, 4-5 दिनों से अगर कोई भूखा है, पानी भी नहीं पी रहा है, आमरण पानी पी रहा है, तो एक बात बताइए, बॉडी को कितना इफेक्ट होता है? अब देखो, 4 दिन तक तो ह्यूमन बॉडी अपन नवरात्रा करते ही हैं, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी जो है यंग है, फैट टूटता है, एनर्जी में बनता है। 2-3 दिन थोड़ा अटपटा लगता है, जो उसको लग रहा था। अब चेंजेस तो अब आते। आज 3 दिन कंप्लीट हुआ, 4था दिन आज शुरू हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो अब उसको अच्छा किया, ऑब्जर्वेशन के लिए ले गए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, छुट्टी का माहौल है और अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी जगह हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है उसको हमने आईसीयू भेज दिया, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा। कुछ जांचें हो जाएंगी, बेसिक ब्लड की, शुगर की, कीटोन बॉडीज की, यूरिन की, तो पता लग जाएगा, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थोड़ी देर पहले का नजारा आपने देखा कि शुभम रेवाड़ आमरण अनशन पे थे। अब नजारा कुछ और है, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। हालांकि उनका कहना था कि मेरी तबीयत नहीं बिगड़ रही है, लेकिन तबीयत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब से भी हमने जो है बात करने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी हमने बात की, साथ ही जो है और अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका सभी का कहना है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, इसीलिए ये डिसीजन लेना बेहद ही जरूरी था। अब स्थिति आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले तक यहाँ पर जो है अनशन चल रहा था, जोर जोर से नारेबाजी चल रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। वो नारे फिलहाल बंद हो चुके हैं, लेकिन बात अभी भी वही अटकी है। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि राज्य सरकार अपना जवाब पेश कर चुकी है और जिस तरीके से जवाब पेश किया गया है, काफी सारी चीजें राज्य सरकार की तरफ से जो है कही गई है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन
छात्र हित के लिए क्या ये जो फैसला लिया गया है ये फैसला ठीक है, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। तो ये एक साथी है उनके, शुभम रेवाड़ के, एक बार इससे पूछते हैं कि क्या कुछ कहना है आपका। जी देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारे सवाल है कि हमने जो 255 रुपये आपने छात्र संघ चुनाव के पिछले 3 साल से हैं जो विश्वविद्यालय शुल्क ले रहा है, वो शुल्क कहाँ जा रहा है? 25,000 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मौजूद है, उनसे 255 रुपये 3 साल से वसूल किए जा रहे हैं, उनका हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा पुलिस को आगे करता है और छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम करता है। अच्छा, शुभम को अभी ले गई ये कहकर कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, क्या शुभम की तबीयत वाकई में खराब थी इतनी? देखिए, पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल जारी है, तो आदमी भूखा रहेगा तो अपने आप ही शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 दिन से कोई आदमी अगर भूखा है तो अमूमन हम लोग भी जब 4 दिन तक भूखे रहते हैं तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली धीरे 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 निढाल होने लग जाती है। ठीक कुछ ऐसे शुभम के साथ हुआ। लेकिन अब वापस से सवाल पर आ जाती हूँ, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? लेकिन आपको तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहना है हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।